और दोस्तों कैसे हो यार सारे। मैं आप सभी को वेलकम करता हूं आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज में, जो दोस्तों जो कि एक पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल का। दोस्तों मेरा नाम है गौरव मुंद्रा और मैं जो भी कॉमर्स के जो 11th एंड 12th के बच्चे मैं वो सभी को एसपी एंड ओसीएम पढ़ाता हूं। और इसी के साथ दोस्तों आज का ये जो लेक्चर होने वाला है ये हमारे प्यारे से 12th के बच्चे जो में से ओसीएम पढ़ते हैं वो सभी के लिए होने वाला है। तो जल्दी से जल्दी जितने भी बच्चे अभी लेक्चर को देख रहे फटाफट सारे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और उनको बोलो भाई आ जाओ, ओसीएम का लेक्चर आ चुका है सर तेरे लिए, मतलब मेरे प्यारे भाई आपके लिए मैं ले आया हूं लेसन नंबर 5 का पहला लेक्चर। और दोस्तों हमने ओसीएम की अब ऑलमोस्ट 60 to 65% ऑफ जर्नी कंप्लीट कर ली है। अब आप बोलोगे सर टोटल तो 8 चैप्टर है और अभी हम तो सिर्फ 4 ही कंप्लीट किए, तो मतलब 50% सीधा आप उससे ज्यादा कैसे कर रहे हो। देखो और दोस्तों 4th चैप्टर ना बहुत वास्ट है और 4th चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो जो हमने मेड टास्क था ना वो हमने कर लिया है। अब दोस्तों ये जो 5th लेसन है ना, इसमें लास्ट आपका जो 12th का बोर्ड एग्जाम था तो ये वाले लेसन से ना सिर्फ और सिर्फ एक मैच द फॉलोइंग आया और एक फिलिंग द ब्लैंक्स आया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार ये अपने बोर्ड एग्जाम में ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके एग्जाम्स में थोड़े से मार्क्स फेच करने को। ठीक है दोस्तों, बाकी यार ये लेसन भी आसान, बहुत ज्यादा आसान है, ऐसे कोई ऐसा बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इसमें हम एक टॉपिक सीखेंगे वो है आउटसोर्सिंग वाला। मैं वो हर बार से इंपॉर्टेंट मार्क करवाता हूं और इस बार वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि एज लास्ट अटेम्प्ट में नहीं आया था तो ये वाले एग्जाम में तो फॉर श्योर आने वाला है। ठीक है, लास्ट एग्जाम में ना मेरे यहाँ से एक डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंस बिटवीन आया था, तो ये लेसन जो है ना डिफरेंस बिटवीन के लिए जाना जाता है और इस बार भी शायद आ जाएगा, कोई इसमें आपत्ति नहीं। चलिए दोस्तों, आई होप आप सभी ने ये वीडियो को सबके साथ शेयर कर दिया है। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी, अगर कोई भी डाउट्स यहाँ तक अगर आपके सॉल्व नहीं हुए तो प्लीज एक बार यहाँ पे वापस कांटेक्ट कीजिएगा, पक्के हो जाएंगे। और बाकी दोस्तों शेयर करना है दोस्तों, कमेंट्स करो यार, मजा आता है आप सभी के कमेंट्स पढ़ने को, मजा आता है कि आपको हमारे साथ पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं ये देखने को। चलो अब स्टार्ट करें भाई, क्या है टॉपिक, ये लेसन हमें क्या सिखाना चाहता है। लेसन का नाम एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। ठीक है भाई, बिजनेस का मतलब आई होप आप सभी को पता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन अ फॉर्म फॉर अ वे ऑफ अर्निंग मनी। क्या, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स विद एन एंटायर इंटेंशन टू अर्न सम मनी। ठीक है, जिसमें मेरा टोटल इंटेंशन यही है भाई कि मुझे पैसा कमाना है, प्रॉफिट बनाना है। ठीक है, मैं कुछ भी करूं, कुछ भी चैरिटी करूं, ये सब बिजनेस नहीं आता। बिजनेस का मतलब ये बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद एन एंटायर इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट और मनी। ठीक है, अब ये तो हो गया बिजनेस। अब दोस्तों हमने पुराने टाइम में देखा भी होगा या शायद आप सभी के पेरेंट्स जो है दोस्तों बिजनेस होंगे किसी का भी, है ना। तो एक बार ये कैमरा के पीछे बच्चे बताओ मुझे एक बार किस किस के पेरेंट्स या उनका ड्रीम है बिजनेस करने का। एक बार अपने हैंड रेस कर लीजिए, मैं देख रहा हूँ यहाँ से। अच्छा ठीक है, आपके पेरेंट्स है, अच्छा आपको करना है, ठीक है नाइस। मेरे भी पेरेंट्स, मेरे भी पापा जो है बिजनेसमैन है तो मैं भी हैंड रेस करता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ यार, अपने पेरेंट्स को टेक्नोलॉजी का इतना आइडिया है क्या। देखो मेरे जो फादर है वो इतने एजुकेटेड नहीं है और उनको टेक्नोलॉजी वैसे तो चलाना आता है लेकिन इतना अच्छा नहीं आता है कि उसमें बिजनेस ओपन कर ले। खैर मेरा पापा का बिजनेस पूरा एंटायरली टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है। बाकी आपके ऐसे कुछ पेरेंट्स बच्चा कह रहे हैं नहीं सर जैसे हमारी ग्रोसरी की शॉप है तो हमें क्या टेक्नोलॉजी का नीड, हम तो जो ऑर्डर लेने आता है उसको ऑर्डर दे देते हैं, बाकी जो कस्टमर्स आते हैं हम उनको सेल कर देते हैं, हमारा तो यही काम है। बच्चा कह रहा है हाँ आपकी बात भी सही है। तो दोस्तों आपने कभी सोचा है आपके बिजनेस को कैसे हम और डेवलप किया जाए। भले ही आपकी ग्रोसरी शॉप है लेकिन अब हम उसको डेवलप करना चाहते हैं, हम उस ग्रोसरी शॉप को टेक्नोलॉजी के माध्यम से और आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा पॉसिबल है क्या। बच्चा कह रहे सर मेरी देखो इच्छा तो है कि मेरे पेरेंट का बिजनेस बहुत ज्यादा चले, मतलब हम अच्छे खासा एकदम ग्रो कर जाए, सब लोग ग्रोसरी का शॉप का जो सामान है हम लोग से ही खरीदे। सर मैं तो चाहूंगा ना, मेरा तो फायदा हो रहा है। तो सर क्या करना चाहिए इस चीज के लिए। तो ऐसा ही बिजनेस को ऐसे दिन बर दिन वो डेवलप होते गया। जो बिजनेस आज से 20-30 साल पहले जब ऑनलाइन या ऐसा कुछ कभी किसी ने सोचा नहीं था, आज सब बिजनेस अपने बिजनेसेस को ऑनलाइन लेके आना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे लाना चाहते हैं और बोलते कि आओ यार मेरा बिजनेस देखो, अगर आपको सामान चाहिए तो मेरे यहां से लेना है। आप घर पे बैठो, आप सिर्फ ऑर्डर करो, मैं आपको सामान लाके दूंगा। बिजनेस सब कुछ इस तरह से हो गया और ऐसे बिजनेस को कहते हैं दोस्तों ई बिजनेस, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से अगर कोई इंसान बिजनेस करता है तो उसे हम ई बिजनेस कह देते हैं। और ये जो टर्म है ना ये आज की डेट में बहुत ज्यादा फेमस, हर कोई आज एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, हर कोई आज बिजनेसमैन बनना चाहता है, बिजनेस वुमेन बनना चाहती है। तो दोस्तों अब बीच में वो एक शो भी आया था जहां पे सारे शार्क्स एंड ऑल होते हैं, ठीक है, तो शार्क टैंक वगैरह, ठीक बिल्कुल बिल्कुल, तो सबको एक स्टार्टअप का क्रेज चढ़ा था। ऐसे ही दोस्तों अब ये जो क्रेज है बिल्कुल बंद नहीं हुआ है। और इसी के साथ दोस्तों जब कोई बिजनेस हम इंटरनेट के माध्यम से फैलाने की कोशिश करते हैं, ग्रोथ करने की कोशिश करते हैं, इंटरनेट के सोर्स से ही बिजनेस को सेटअप करने की कोशिश करते हैं, ऐसे बिजनेस को हम दोस्तों ई बिजनेस बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। बस एंड ऑफ डिस्कशन। इसके अलावा आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
ट्रेडिशनल बिजनेस अलग होता था। लाइक मुझे एक बात बताओ, एक फ्रूट सेलर है कोई, उसको इंटरनेट की जरूरत है क्या कि देख भाई मैंगो गूगल से दिखा रहा हूं तेरे को, ये मैंगो देख रहा है तू कितना मस्त है, हाँ ये ले पकड़, ऐसा नहीं करेगा ना। वो आपके सामने रखेगा मैंगो का, अगर सपोज स्टॉल है या जो भी ट्रॉली वगैरह जो भी तो उनका जो शॉप होगा मैंगो का, वो आपको दिखाएंगे, ऐसा गूगल से दिखाएंगे, देखो चमक देख रहे हो हमारे मैंगो की, बस इस तरह से ही हमारा मैंगो है। नहीं करेगा ना भाई ऐसा, उसके पास इतना टाइम थोड़ी है। वो क्या बोले, अरे भाई लेना है तो ले वरना चलता बंद। ऐसे लोग भी होंगे जिनके पास वो जो फार्मर्स आप देखते होंगे सेल करते हुए, तो ऐसे फार्मर्स भी होंगे जिनको ना शायद स्मार्टफोन चलाना भी नहीं आता होगा, तो उनके लिए तो ये बिजनेस ई बिजनेस कभी हो ही नहीं सकता ना। लेकिन दोस्तों इसको भी ई बिजनेस के माध्यम में कन्वर्ट किया गया। जैसे आपको पता है अभी आजकल क्या चल रहा है ना, ग्रोसरी शॉप को अगर आपको कुछ सामान चाहिए, भले ही वो आपका शॉप आपके नीचे ही फ्लोर पे, जैसे मैं अभी बताता हूँ, मैं अभी अपने भाई के यहाँ पे था, मैं 11th फ्लोर में हूँ, और दोस्तों जो ग्रोसरी शॉप है ना वो एकदम मतलब इसी बिल्डिंग से आपको नीचे उतरना थोड़ा सा बाहर, यहाँ पे ग्रोसरी शॉप बैठी है वहाँ पे, तो वहाँ पे एस्टेब्लिश है, आपको जाके वहाँ से परचेस करना था। मुझे चाहिए था ब्रेड, तो यार मेरे को ना बहुत आलस आ रहा था, मतलब अरे यार सुबह उठाओ भाई कुछ तो खाना है, लेकिन यार नीचे जाने जितनी हिम्मत नहीं है। एक काम करता हूँ ना, एक एप्लीकेशन था, मैंने उसको ओपन किया, वहां से मैंने ब्रेड के लिए एंड चीज के लिए वो प्लेस कर दिया ऑर्डर, ठीक है। उसने डिलीवरी चार्ज लिया थोड़ा बहुत, ऐसा ज्यादा नहीं लिया एकदम, क्योंकि बिल्डिंग उसको तो चढ़ के ही आना था, हार्डली 10 रुपीज। वो आया, लो सर पकड़ो। ये क्या था, ये था दोस्तों ई बिजनेस। अगर ये ट्रेडिशनल बिजनेस होता तो मुझे नीचे उतरना पड़ता, नीचे उतरने के बाद मैं उस ग्रोसरी शॉप के पास जाता और बोलता अरे देव अंकल क्या नींद से आना पड़ रहा है, और शायद ऐसा होता कि मैं जाता भी नहीं क्योंकि मेरे को आलस आ रहा है, सीधी बात। लेकिन ई बिजनेस के माध्यम से मेरे को आलस तो आया, लेकिन मैंने इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का जो मीडियम यूज किया और टेक्नोलॉजी की वजह से उनका भी सेल हुआ, मेरा भी काम हो गया। इसको कहते हैं ई बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, सीधी बात। चलो, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस डिराइव्ड फ्रॉम ईमेल एंड ई कॉमर्स। आई होप कॉमर्स का मतलब क्या सभी को पता है, हमने 11th में सीखा था कि कॉमर्स अब तुम आ चुके हैं, तो कॉमर्स एक बहुत ही वाइडर टर्म है, ठीक है। बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स इज एन एंटायरली अ वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट, और ये बहुत ही वाइडर टर्म है। हम 11th में फर्स्ट लेसन में सीखे थे कि कॉमर्स में क्या क्या आता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये सब कॉमर्स का पार्ट है, ठीक है। और अब इस चीज को इलेक्ट्रॉनिकली अगर किया जाए तो उसे ई कॉमर्स बोलते हैं, और यही सेम इन द केस ऑफ मेल। मेल आपको पता होगा दोस्तों, हमने लास्ट लेसन में सीखा था, लेसन नंबर 4 में ओसीएम के, जहां पे दोस्तों हमने बात करी थी, किस चीज की बात करी थी पता है क्या, कुरियर सर्विसेज की, वो पोस्टल सर्विसेज की, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसमें सेकंड था मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। वाह भाई मुझे भी याद है, चलो हाँ। तो उसमें क्या था दोस्तों, कम्युनिकेशन वाले में देखो मेल वाला एक कंसेप्ट था। आप पहले मेल किसी वो पिजन के द्वारा वो मेल जाता था, या कुरियर सर्विस के द्वारा, वो कुरियर जो है भाई 3 से 4 दिन डिलीवरी के लिए लेता था, लेकिन अब इंटरनेट के द्वारा वो मैसेज आप ईमेल कर सकते हो, विद इन अ मिनट वो उनके पास अच्छे से डिलीवर भी हो जाएगा। मिनट भी शायद मैंने ज्यादा बोल दिया। तो यही था यार ई बिजनेस का फायदा। अब ई बिजनेस क्या ना, ये एक एडमिनिस्ट्रेशन है ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस वाया इंटरनेट। देखो यार, ई बिजनेस की जो एंटायर एस्टेब्लिशमेंट है ना दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट पे डिपेंड है। अगर इंटरनेट नहीं होता है तो शायद आपका वो बिजनेस जो है ना नहीं चल सकता। देखो ना यार, मुझे ब्रेड खाना था, चीज खाना था, अगर मेरे पास इंटरनेट होता तो उसके वजह से मैंने ऑर्डर कर पाया। समझो जिस शॉप में वो ऑर्डर गया है, अगर उनने अपने बिजनेस में ई बिजनेस का डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया होता, तो क्या उनके बिजनेस का वो ब्रेड एंड चीज सेल होता? नहीं ना, नहीं होता ना। अब दोस्तों सोचो, मेरे जैसे एक नहीं, मेरे जैसे बहुत हजारों लोग हैं जो इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। जो यार देखो ना, आप सोचो यार, कभी आपको मैं बोलूंगा कि आप किधर रूम में हो, आपके ऐसे कुछ बच्चे होंगे, आप शायद पढ़ाई कर रहे होंगे, आपके घर पे मेहमान आ गए, मम्मी आपको उठाती और बोलती जा 2 लीटर दूध ले आ, तो आपका मन करता होगा ना, अरे यार मम्मी यार तो पढ़ाई कर रहा हूं मैं, आपने काम दे दिया। ऐसा करते हो कि नहीं आप? मैं तो करता था भाई, मैं तो अभी भी करता हूँ। जब मैं कभी पढ़ाई करने बैठता हूँ, मतलब यार थोड़ा पढ़ लेते अपन भी, है ना। देखो पढ़ाई जो ऐसी चीज है ना, ये कभी रुकती नहीं, कभी खत्म नहीं होती। ये आपके शादी के बाद, ये आपके बच्चे होने के बाद, ये आपके बुढ़े होने के बाद, पढ़ाई ऐसी चीज है जो आपसे कभी पीछा नहीं छूटेगी। अगर आप सीए, सीएस, सीएमए, एलएलबी ऐसी फील्ड्स में हो तो। और ये सिर्फ फील्ड्स के बारे में नहीं बोलूंगा, हर इंसान को अपने आप को डेवलप करना चाहिए, अपनी नॉलेज को डेवलप करना चाहिए, ठीक है। भले कोई बच्चा बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन बनने वाली है या बनने वाला है, आपको पढ़ाई आपकी नहीं रुकनी चाहिए। नॉलेज को एक्सपांड करो, नॉलेज इज द पावर। चलिए भाई, आज का ज्ञान यही समाप्त करते हैं, लेक्चर समाप्त नहीं करेंगे हम। तो मैं क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा था यार, मैं कहां से कहां आ गया हूँ। हाँ ठीक है, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, मेहमान आ गए तो आलस आता ना, कि मतलब मुझे आता था, अब शायद आपको भी आता हो। मैं ऐसा प्रिज्यूम करता हूँ कि अरे यार मम्मी अभी तो मैं पढ़ने बैठा था यार, क्या हो यार आप भी। अब फिर बोलते हो कि पढ़ता नहीं है, जब पढ़ने बैठता हो तो आप काम दे देते हो।
फिर मम्मी, अगर सोचो मम्मी को पता होता ई बिजनेस के बारे में तो मम्मी बोलती है अरे जा यार, तुझे डिस्टर्ब नहीं करूंगा, तू पढ़ाई कर। मैं एप्लीकेशन ओपन करती हूँ, हाँ 2 लीटर दूध का मैंने ऑर्डर दे दिया है, हाँ हाँ बफेलो बफेलो मंगाऊंगी, ठीक है डन, चलो 10 मिनट के अंदर आपके घर पे वो आ जाएगा। इतना टाइम तो आपको भी लगता, आप रेडी होते, चेंज करते, बाहर जाते, चल चल के शायद आपकी व्हीकल लेके जाते, इतना ही समय लगता, उसको भी इतना ही समय लगा है। ये क्यों हुआ पॉसिबल? बिकॉज ऑफ ई बिजनेस। और इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका है? वो है दोस्तों इंटरनेट। इंटरनेट के फायदे भी है और नुकसान भी। चलिए, पर्पज इज टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म ऑन इंटरनेट। पर्पज यही है भाई कि हम इंटरनेट का सही उपयोग करें, ठीक है। दुरुपयोग तो बहुत होता है, क्या हिंदी बोलता हूं मैं यार आजकल। इसका हम क्या इंटरनेट का क्या करें? बहुत ही सही इस्तेमाल करें, इसका मिसयूज ना करें। और टू बाय एंड सेल गुड्स, ठीक है। चलो, वेरियस बिजनेस एंड पेमेंट एप्लीकेशंस पॉपुलरली यूज्ड इन ई बिजनेसेस। अभी ई बिजनेस में कुछ एग्जांपल दे दो सर, सो दैट हम कनेक्ट कर पाए आपके साथ। तो वो है दोस्तों, जब आप किसी को पेमेंट करते हो तो पहले आप कैश करते थे, आजकल पता है क्या चल रहा है? गूगल पे का सिस्टम, फोन पे का सिस्टम, इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ठीक है। और अगर हमें देखो ना यार, आप, मुझे लगता नहीं शायद आपने कभी ऐसा किया होगा, लेकिन हम जिधर भी जाते थे ना, मैं आपको बताता हूँ, हमारी एक ट्रिप थी उदयपुर या शायद कश्मीर की, शायद मेरे को याद नहीं है एग्जैक्टली, बट वहां पे ना जो टैक्सी वाला था, पता है कितना बोल रहा था? मतलब एक नॉर्मल डिस्टेंस में उसने हमने ना 200 से 300 रुपीज के आसपास डिमांड किया था। तो मैंने ना ओला चेक किया, ये कोई भी ऑटो फेयर, ठीक है, ओला या उबेर कुछ तो था, उसको चेक किया मैंने भाई, उसमें तो 50 या 65 कुछ बता रहा था। मतलब रेस क्या बात कर रहे हो यार, यहाँ 65 बता रहे हैं, यहाँ 100 बता रहे हैं, 1 मिनट के अंदर आ जाएगी ऑटो, 1 मिनट के अंदर आ जाएगी, आप 200-300 मांग रहे हो। याद आया भाई, पुणे की ट्रिप थी मेरी, महाबलेश्वर जाना था मेरे को, ठीक है। तो ये अब देख रहे हो ये कैसे हुआ? मैं उस चीज का 600 से उसने मेरे को करीबन मांगा था, रात थी ऑब्वियसली मानता हूँ, लेकिन क्या था, वो ऑटो वाला मुझसे 600 चार्ज कर रहा था और वो ओला वाला मेरे से 200 चार्ज कर रहा था। और ओला भी मैं कार में जाता था, वहां पे मैं ऑटो में 600 दे रहा हूँ। तो समझ रहे हो फर्क, समझ रहे हो? तो ये ई बिजनेस का बेनिफिट। हाँ मैं जानता हूँ इससे बिजनेसेस लोगों के बंद हो गए, सोचो ना वो ऑटो वाले का धंधा नहीं चला, लेकिन भाई मैं अपना नुकसान क्यों कर रहा हूँ? मैं भी मारवाड़ी आदमी हूँ भाई, ठीक है। मैं भी कमाता हूँ ना, मैं थोड़ी ना अभी ऐसा अरे बहुत पैसा है लो लो, हाँ 1000 की चीज 10,000 में दे रहा है, ये ले पकड़, मैं भी ऐसे नहीं करूंगा ना। मैं भी अपने पैसे बचाऊंगा, अगर वो भी एक इंसान है तो मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी कॉमन मैन हूँ, है ना, मुझे भी जीना है। चलिए, तो आई होप आप समझ पा रहे हो कि मैं यहाँ पे आपको क्या डिलीवर करना चाह रहा हूँ, और वो है कि ई बिजनेसेस और ई बिजनेस का बेनिफिट एंड साथ ही साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी मैं आपको बताते जा रहा हूँ। चलो, अब हम समझेंगे कुछ ऐसे 6 चीजें जो हमने ई बिजनेसेस के थ्रू हमने डिराइव किया। अब दोस्तों ये 6 डायरेक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या होता है ना, ये एग्जाम में ना 5 मार्क्स के लिए तो बहुत कम आया है, लेकिन एग्जाम में B2B बताओ क्या होता है, B2C बताओ क्या होता है, कोई एक पे ना क्वेश्चन ये लोग हमेशा पूछते हैं। अब चाहिए वो डिफाइन में क्यों ना हो, डिफाइन में पक्का आता है, डिफाइन हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस में आता ही है। तो आपको ये 6 जो है ना बहुत अच्छे से समझना है, और ये इतना इजी है, इतना इजी है कि आप बोलोगे हाँ ठीक है सर समझ गया, बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मेन कंसेप्ट ये है यहाँ पे। अब चलिए, हार्डली 5 to 6 मिनट्स लगेगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपके लिए, फिनिश करते हैं। B2B, बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि दोस्तों यहाँ पे बिजनेस हो रहा है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स हो रहा है। एक जगह ये भी बिजनेसमैन है, ये भी बिजनेसमैन है, इसको बोलते B2B। बच्चा कह रहा है सर इसमें मतलब कुछ ऐसे समझ में नहीं आया, मतलब अब क्या बताना चाहते हो B2B? ठीक है, एग्जाम्पल चाहिए क्या? अरे बहुत आसान है यार, देखो एग्जाम्पल सेट करते, चलो देखो यार कर दिया सेट तुम्हारे भाई ने। यहाँ पे ये एक इंसान, यहाँ पे एक और इंसान, और यहाँ पे बच्चा तुम, यहाँ पे 3 लोग हैं। इसका नाम A है भाई, इसका नाम B है भाई, और इसका नाम C है भाई, ठीक है प्यारी बच्चिया, सबका ध्यान यहाँ पे A B C, ये 3 लोग। इसके पास है शुगर, इसके पास है, अच्छा रुको एक सेकंड, इसके पास शुगर नहीं है, इसके पास शुगर केन है, ठीक है। इसके पास है भैया शुगर केन की मशीन, ये शुगर केन जूस बनाता है। और ये है भैया कस्टमर, इसको गर्मी लग रही है, इसको शुगर केन का जूस पीना है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये भी बिजनेसमैन है, ये भी बिजनेसमैन है, ये शुगर केन बेचेगा, ये शुगर केन का जूस बना के बेचेगा, समझे। ये शुगर केन इसके लिए खरीद रहा है क्योंकि ये आगे उसका जूस बनाकर बेचे, इसको बोलते B2B। ना ये कंज्यूमर है ना ये कंज्यूमर है, दोनों भी बिजनेसमैन है भाई, दोनों को बिजनेस करना है, इसको शुगर केन बेच के बिजनेस करना है, इसको उसका जूस बना के बिजनेस करना है, और ये बेचारा कस्टमर इसको खरीदना है भाई। तुम कुछ भी करो, तुम शुगर केन कहां से भी लाओ, अच्छा फ्रेश होना चाहिए, और तुम मशीन कैसे भी यूज करो, मुझे शुगर केन का जूस चाहिए, उसके पैसे पकड़, ये भैया कस्टमर, है ना। तो ये पूरे ट्रांजैक्शन को हम बोलते हैं B2B, बिजनेस टू बिजनेस, B2B। समझ में आया? आया जोरदार?
तुम्हारा भाई है रे यार, क्या टेंशन लेते हो तुम। ये तो कैमरे के ऐसे मैंने देखा है यार, कुछ टीचर्स क्या कर रहे हैं ना, एग्जाम्पल सेट करके आते हैं कि अरे ऐसे पढ़ाना है ऐसे पढ़ाना है। तुम्हारा भाई खड़ा है, कैमरा चालू करो तुम, अपन स्टार्ट करते ऐसे ही। चलो यहाँ पे, एंड आई होप आपको समझ में आया ये शानदार सा एग्जाम्पल, एंड ये बहुत है, समझ ही आना, बस ऐसा ही होता है बिजनेस टू बिजनेस। एक जगह बिजनेसमैन, दूसरा भी बिजनेसमैन, दोनों को कोई भी गुड्स कंज्यूम नहीं करना है, आगे सेल ही करना है, ठीक है। चलो अब है बिजनेस टू कंज्यूमर। यहां पे क्या होएगा दोस्तों, अब आप मुझे बताओगे बिजनेस टू कंज्यूमर में देखो कैसा सीन है। यहां पे एक इंसान है और यहां पे एक इंसान है, यहां पे दो एग्जांपल, ठीक है। इसका नाम ए, इसका नाम बी। पहला एग्जांपल समझा ना, वो B2B वाला, और B2C करे। इसका नाम ए है और इसका नाम बी है। ए के पास शुगर केन भी है, इसके पास मशीन भी है, इसके पास सब कुछ है, ये किसी से खरीदता नहीं। ए भाई बड़ा आदमी, इसके पास पैसे की कमी नहीं है, खुद का बिजनेस खुद करेगा, शुगर केन का उसका फार्म है पूरा, और मशीन में इसके पास बहुत सारी मशीन है, एकदम पूरा ऐसा शोरूम है इसके पास शुगर केन जूस का, बहुत पैसा है, ठीक है। अब ये जो है ना दोस्तों, ये है बिजनेसमैन, ये है अपना कंज्यूमर। इसको जाके सिर्फ और सिर्फ जूस पीना है, ये ना आगे बेचना चाहता है, ये ना किसी को देना चाहता है, ये जाकर बस उस शुगर केन जूस का लाभ उठाना चाहता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, बिजनेस टू कंज्यूमर। जैसे आप जाते हो शॉपकीपर के पास, शॉपकीपर कौन सा होता है, क्लोथ वाला, ठीक है, क्लोथ एक शॉप है। अब वहां पे गए, हाँ सर ये जैकेट दिखाना, वो सर ने जैकेट दिखाया। जो लड़कियां लोग हैं वो अपना क्या पहनना चाहोगे आप, क्रॉप टॉप, जो भी, इतना ही पता है मेरे को, टॉप्स वगैरह, ठीक है इतना ही पता है। तो कुर्तीज वगैरह हो गई, आपको वो पहनना था तो आपने वो ले लिया। तब अब बिजनेसमैन पहले आपको खुद पहना के दिखाएगा क्या, ये देखो मैं ऐसा लग रहा हूं तो आप भी ऐसा लगोगे, नहीं ना, वो कंज्यूम नहीं करना चाहता, वो आगे बेचना चाहता है। वो आपको सिर्फ ऐसे कपड़ा दिखाएगा, मैम सर ये देख लो अच्छा लग रहा है आपको, हाँ ठीक है खरीद लिया आपने। ये क्या था, ये था दोस्तों एग्जांपल B2C का, बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेसमैन ने सीधा कंज्यूमर को दिया, इस बीच में कोई नहीं आ रहा। बिजनेस टू बिजनेस में एक बिजनेसमैन ने दूसरे बिजनेसमैन को दिया, फिर दूसरे बिजनेसमैन ने कंज्यूमर को दिया। इसको बोलते B2B, सेकंड वाले को बोलते B2C, थर्ड वाले को बोलते कंज्यूमर टू बिजनेस। अब इसमें क्या हो रहा है ना, कंज्यूमर जो है ना, जो खरीदता है सामान, कस्टमर बिजनेसमैन को बोलता है, अरे भाई सुनना, ये मेरी डिमांड है, ऐसा करके दे, मेरा ये बजट है, इतने में हो जाना चाहिए, तो कर सकता है तो बता, नहीं तो रहने दे। इसको बोलते हैं कंज्यूमर टू बिजनेस। बच्चा कह रहा है सर इसमें कोई एग्जांपल दे दो तो मजा आ जाएगा। अभी सेट हुआ है, देखो ये एक इंसान, इसका घर है भाई, इसका बंगला है, चलो बंगला ही लेना है तो फिर मैं इसमें अपना नाम डाल देता हूं, है ना। इसका नाम गोल्डी है भाई, मुझे भी बंगला चाहिए। तो अब गोल्डी को ना, इसके पास एक दोस्तों घर तो है, ताजमहल बनाओ क्या, अरे क्या घर है मेरा, ये बंगला है मेरा, ठीक है। अब ये जो बंगला है ना मेरा, मैं अपने बंगले में फर्नीचर बनाना चाहता हूं। मेरा फर्नीचर का बजट है, अब जैसे इतना बड़ा घर है तो चलो फर्नीचर का बजट हम रखते हैं 50 लाख, पैसे की कमी नहीं है ना, पैसे की कमी नहीं है, तो काश ऐसा सही में होता। तो ये क्या है ना, 50 लाख का मेरा बजट है अपने किसका, फर्नीचर बनाने का। मैं गया वो बिजनेसमैन जो फर्नीचर बेचता है, मैं गया वो बिजनेसमैन के पास जो फर्नीचर बेचता है, ठीक है। अब फर्नीचर वाला, यहाँ पे फर्नीचर वाला था दोस्तों। मैं आपको बता दूं, अगर कोई फर्नीचर कभी खरीदने गया, ये किसी ने देखा होगा, तो मैं आपको बता दूं, फर्नीचर जो है सस्ते से महंगा ऐसा स्टार्ट होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सर आपका बजट नहीं, आपको फर्नीचर चाहिए, भाई आपको सस्ते से सस्ता भी फर्नीचर मिलेगा, आपको महंगे से महंगे में भी फर्नीचर मिलेगा। तो ये क्या हो गया, आपने बजट सेट कर दिया बिजनेसमैन के लिए कि भाई बिजनेसमैन 50 लाख का बजट है, पूरे घर में तेरे को फर्नीचर बनाना है, फुल फर्निश्ड फर्नीचर अपना बंगलो होना चाहिए। अब कैसे होगा तू देख ले, मेरा बजट ये। इसको बोलते हैं कंज्यूमर टू बिजनेस। यहाँ पे कंज्यूमर ऑर्डर दे रहा है, भाई मेरे को ये चाहिए, तुझे ऐसा करना है, अगर तू कर पाएगा तो बता, नहीं तो चलता बंद। इसको बोलते हैं कंज्यूमर टू बिजनेस, ठीक है। ये देखिए, रिक्वेस्ट अ स्पेसिफिक सर्विस फ्रॉम अ बिजनेसमैन। क्या एग्जांपल, ये एग्जांपल आपको याद रखना है। अगर आप ये एग्जांपल याद रख दोगे ना, तो एग्जाम में अगर आपको बाई चांस एनी चांस याद नहीं आता ना, फिर भी आप कुछ तो कुछ लिख कर आओगे और वो पक्का राइट होएगा। चलो आखिरी 3 पॉइंट्स, उसके बाद ये लेक्चर अपन एंड कर देंगे बच्चा पार्टी। एंड आई होप आपको समझ में आ रहा है, तो ये बात पे लाइक करना है, ठीक है। चलो क्या है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अरे ये मेरे को ना बहुत मस्त लगा जब मैं लिख रहा था, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। देखो यार, मेरा जो काम है ना, जैसे कुछ बच्चे पता हो, मैं एक फ्यूचर कंपनी सेक्रेटरी हूं, ठीक है। क्या मेरा कार बेचने का बिजनेस है? बच्चा कह रहा है नहीं सर, आप तो CS हो और एज टीचिंग करते हो, जब आपको समय मिलता है तो आप टीचर भी बनना चाहते हो, आप अपनी टाइम निकाल कर। नहीं सर, आपका कार का तो कोई शोरूम नहीं है ऐसा, ठीक है। तो दोस्तों मेरे पास ना एक कार है, मैं उस कार को बेचना चाहता हूं, तो क्या मैं बिजनेसमैन बन गया क्या?
बच्चा कह रहा है सर किसी चीज को बेचने को हम बिजनेसमैन कहते हैं ना? नहीं, हम उस चीज को ट्रांजैक्शन कहते हैं। या आप ऐसे कह सकते हो कि उसने कुछ चीज को सेल किया, लेकिन मैं अगर कुछ एक चीज को सेल करता हूं तो मैं बिजनेसमैन नहीं बन जाता। ऐसे तो फिर मैं कुछ भी सेल कर दूं, मैं अपने फोन को 5,000 में बेच के बोल दूंगा अरे तुम्हारा भाई बिजनेसमैन है, भाई बिजनेसमैन पता है तेरे को। ऐसा नहीं कर सकता ना। बिजनेसमैन के लिए आपको बहुत चीजों को प्रूव करना पड़ता है, बहुत चीजों के साथ इन्वॉल्व होना पड़ता है, उसके बाद आप अपने आप को बिजनेसमैन कहला सकते हो। मेरे पास अब ये पेन से, अब देखो यार मेरे पास ना ये पेन है सेलो ग्रिपर का, ठीक है, इसकी प्राइस है 10 रुपए। मेरे को बिजनेसमैन बनना है, लेकिन मैं अपने भाई को बुलाया, सुनना ये पेन 11 रुपए में खरीद, मैं अपने आप को बिजनेसमैन कहला पाऊंगा? चलेगा क्या ऐसा? नहीं ना, ये तो फालतू बात है ये सब। मैं यहाँ पे मेरे पास कुछ सामान था, मैं उसको किसी को बेच रहा हूं, तो ये मैं अपने आप को बिजनेसमैन नहीं कहलाऊंगा। मैं भी एक कंज्यूमर था, ठीक है, मेरे पास जो कार थी मैंने भी कभी खरीदा होगा, तो मैं भी एक कंज्यूमर हूं। अब वो कार मैं दोस्तों सेकंड हैंड, अब कोई खरीदना चाहेगा तो सेकंड हैंड गुड्स बोलते हैं ना उसको, तो वो कार अब मैं किसी और को जब बेचूंगा तो वो भी कंज्यूमर बन जाएगा। इस केस को कहते हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर, C2C। ना मेरा बिजनेस है इस फील्ड में, ना उसका बिजनेस है इस फील्ड में। मैंने जब गुड्स बेचा मुझे उस चीज से पैसे चाहिए थे और बस ऐसे ही चाहिए था, मेरा बिजनेस तो है नहीं। जो खरीदा वो भी उस गुड्स को आगे नहीं बेचने वाला है, क्योंकि वो खुद कंज्यूमर है, वो बिजनेस करने नहीं आया है, वो उस गाड़ी को चलाने आया है। तेरे को नहीं चाहिए, ठीक है भाई, तू मेरे को सेल कर दे, मैं चलाऊंगा। C2C इसका एग्जांपल है दोस्तों। अब ऐसे कोई कंपनीज का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन एक एग्जांपल हो गया अपना OLX, ठीक है। OLX कस्टमर को मिलता है, आपको अपने गुड्स वहां पे डालने पड़ते हैं, जो भी सेकंड हैंड खरीदना चाहता है वो देख लेता है, चौथे पे एकदम सेट होएगा OLX। और ये देखो जो OLX है ना दोस्तों, ये ऐसी कुछ वेबसाइट्स या कंपनीज होती है ना, ये इंटरमीडियरी कहलाती है, ये बीच का ब्रोकर कहलाती है। इंटरमीडियरी उसका एक अच्छा वर्ड, इंटरमीडियरी, ये मिडिल मैन है, समझ में आया? तो ये फोर्थ वाला। चलो, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन और कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन, ये हमें एज इट इज ही करना पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं आपके पास। ऑल ट्रांजैक्शंस कंडक्टेड ऑनलाइन बिटवीन बिजनेस एंड पब्लिक, बिजनेस है और पब्लिक के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अगर हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो दोस्तों B2A में कवर होता है। इसमें आपको ये याद ही करना पड़ेगा। इसमें जो एग्जांपल है वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज, पेमेंट ऑफ टैक्सेस। अगर आप कोई रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी करते हो या फिर किसी को पेमेंट करते हो टैक्स की, तो दोस्तों ये हो जाता है बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। अरे देखो ना यार दोस्तों, आप 12th में हो, आप आगे जाके कुछ प्रोफेशनल बनोगे, कोई मतलब बड़ी बड़ी फील्ड्स में आप लोग काम करोगे दोस्तों, तो आप जब पैसे कमाओगे आपको उस चीज पे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आपने जो काम किया वो टैक्स पेमेंट का, वो इसमें आ जाएगा, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। चलो आगे, कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल द ट्रांजैक्शंस कंडक्टेड बिटवीन। अब यहां पे ना दोस्तों इंडिविजुअल है, यहां पे इंडिविजुअल है, यहां पे बिजनेस है, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना। पासपोर्ट की सर्विस, आधार कार्ड, लाइसेंस, अगर आप कुछ ऐसे चीजों का इस्तेमाल करते हो, जैसे दोस्तों मेरा लाइसेंस 2018-19 में आया था, और हाँ ऐसे कुछ है मेरा, ठीक है। और उसमें भी क्या हुआ पता है, लॉकडाउन की वजह से मेरे को ना अपना लाइसेंस बहुत बाद में मिला, बहुत बाद में। तो ये क्या था, मेरे पास मतलब ऑनलाइन था, लेकिन ऑफलाइन उसकी जो कॉपी होती है वो अब तक अटकी पड़ी थी ट्रांजिट में। ऑलमोस्ट 2 साल के बाद मिली थी मेरे को हैंड में अपने, बहुत स्ट्रगल था भाई मेरे में अपने लाइसेंस के लिए, ठीक है। तो पासपोर्ट, आधार कार्ड, ये सब की अगर आप कोई सर्विस हम जाकर कभी हम अवेल करते हैं तो इसको बोलते हैं कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है दोस्तों, C2A। अब ये 2 चीजें नहीं आपको थोड़े से याद करने पड़ेंगे, रेस्ट ऑल आप अपने दिमाग से, आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। अगर आपको अपने भाई का एग्जांपल समझ गया है तो आई होप आप एकदम फायर करके आओगे पेपर में, अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो। दोस्तों ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी, प्लीज कोई भी डाउट वगैरह समस्या है यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। प्यार बांटना है, प्लीज यहाँ पे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट सेक्शन में तो आपको बांटना ही है, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना है। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ यहाँ पे ही एंड करेंगे। ये लेक्चर नंबर 1 था, लेसन नंबर 5 का। लेक्चर नंबर 2 में हम ई बिजनेस के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और उसमें एक और टॉपिक है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, उसको भी कंप्लीट कर देंगे। फिर लेक्चर नंबर 3 होगा हमारा आउटसोर्सिंग का, जो कि शायद इस बार पेपर में आने वाला है, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में नहीं आया था, लास्ट एग्जाम में नहीं आया था, तो मतलब इस बार तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है ना। तो मैं भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो एग्जाम में आएगा, तो हम फिर वही साथ में मेहनत करेंगे उस चीज के लिए। चलो फिर अभी तो लेक्चर में जितना भी पढ़ा है सब रिवाइज करना है, हैंड रिटन नोट्स बनाने, पढ़ाई करो। स्क्रीनशॉट चाहिए क्या? ठीक है फिर ले लो यार, और क्या। लाइक तो करते हो नहीं, स्क्रीनशॉट तुम्हें चाहिए, ऐसे मत क्या करो यार, शेयर वगैरह करो, अच्छा लगता है, ठीक है। तो पॉज करके आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है अगर आपको चाहिए हो तो, बाकी आप अपने हैंड रिटन नोट्स खुद भी बना सकते हो। तो चलो फिर दोस्तों, मैं मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करो, मजे करो। मिलता हूं आप सभी से, कहां मिलूंगा यार, यही मिलूंगा। चलो अब मैं एंड कर रहा हूं।